सामान्य ज्ञान के आज के क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से मैं 10 ऐसे प्रश्न लेके आई हूँ कि जिसका आंसर यानी कि इसका उत्तर आपको आना ही चाहिए। तो अगर आपने सामान्य ज्ञान की तैयारी हिंदी व्याकरण में अच्छी की है तो पक्की बात है कि आप मेरे सारे प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए मैं प्रश्न पूछना शुरू करती हूँ और आप मेरे उत्तर से अपना उत्तर मिलाते जाएंगे। ओके, पहला प्रश्न है, एक से ज्यादा वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो आप सोचिए। एक से ज्यादा वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? आप सोचिए और बिल्कुल सोचते रहिए और मेरे उत्तर से उत्तर मिलाइए। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। मैंने हिंदी में लिखा है कुल 52 वर्ण होते हैं। तीसरा प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? आपको बताना है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। आप सोचिए, मैं इसका आंसर यानी कि उत्तर लिख रही हूं। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 4, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? पक्की बात है आप सोच रहे होंगे तो आप मेरे उत्तर से उत्तर मिलाइए। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पांचवा प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? अगर आपने सोच लिया है तो मेरे उत्तर से अपना उत्तर मिलाइए। पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो आप सोचिए और मेरे उत्तर से अपना उत्तर मिलाइए। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 7, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा और मेरे उत्तर से अपना उत्तर मिलाइएगा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 8, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से सोचिए और मेरे उत्तर से अपना उत्तर मिलाइए। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रत्येक शब्द में कौन
लगा हुआ है। आपको बताना है कि ये जो प्रत्येक शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो पक्की बात है आपने सोच लिया होगा। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग। अब अंतिम प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में देखिएगा कि क्या लिखा गया है, यानी कि क्या पूछा गया है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है? आपको बताना है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है। आप सोचिए। नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास लगा हुआ है। तो आज के क्लास में आपने देखा कि हिंदी व्याकरण से 10 ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मेरा ख्याल है कि जितने भी आप स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी देख रहे होंगे, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन का, काफ़ी प्रश्नों का उत्तर भी सही लिखा होगा, सही दिया होगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में मैं फिर लेके आऊँगी जीके में, यानी कि सामान्य ज्ञान में बहुत सारे प्रश्न। और दूसरे विषय हो सकते हैं कि आज मैं हिंदी व्याकरण से लाई हूँ तो अगली बार मैं इंग्लिश से लाऊंगी, हो सकता है मैं हिस्ट्री से लेके आऊँ। तो आप वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।